मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी? आई एम ऑडिबल? ओके। हम्म। तो यहाँ पर आज पार्ट 7 स्टार्ट करने से पहले आप जो हम इससे पहले जो अध्याय कर चुके हैं, लेसन 6, उसके वीडियो आपको इसमें यूट्यूब चैनल पर मिल जाएँगे और उसको आराम से देखना, समझना और उसके बाद आप 7 को सुनेंगे तो और ज़्यादा क्लियर रहेगा। अ, और इसको स्टार्ट करने से पहले आप जो भी आपके कैरेक्टर हैं उनको आपने लिख लिया होगा एक पेज पर, जितने भी अभी तक कैरेक्टर आए हैं और वन बाय वन हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक जो कैरेक्टर आ चुके हैं, दयाराम जी आ चुके हैं, जो कौन थे? मीनू के पिताजी। हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो 6 अध्याय हम जो पढ़ चुके हैं इससे पहले के, तो उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। दयाराम जी मीनू के पिताजी थे, जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी की। और वो कहाँ रहते हैं? मीरापुर में रहते हैं, मीरापुर के निवासी हैं। और जो मेन है, घर के जो मेन हेड हैं, दयाराम जी ही है मीनू के घर में। और दयाराम जी की पत्नी है, उनका नाम नहीं आया है वहां पर, लेकिन सिर्फ माता बोलकर वहां पर है, उनका नाम नहीं है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। मीनू, जैसा कि दयाराम जी की बड़ी पुत्री का नाम है, उसी की शादी की यहाँ बात चल रही है। अभी तक हम मीनू के बारे में जान चुके हैं। आशा दयाराम जी की छोटी पुत्री है, जो मीनू की छोटी बहन है। रोहित दयाराम जी का पुत्र है। याद हो तो ये लाइन भी आई थी कि जो एमए का रिजल्ट था वो उसका भाई ही लेकर आया था। साथ ही हम माया के बारे में भी थोड़ा बहुत जान चुके हैं। और चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कौन कौन कैरेक्टर आगे आते हैं। और अमित जैसे मेन है, इसमें नाम आ ही चुका है कि कौन था अमित? मीनू की जिससे शादी की बात चल रही थी। ओके। और उसके बाद जो ये अमित के पिताजी हैं, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मायाराम जी। ये कहाँ रहते थे? मेरठ में। और साथ में जो सरिता का नाम भी हमने सुना है। सरिता कौन है? जिसकी बाद में अमित से बात चल रही है शादी की, जो सेकंड गर्ल है। और उनके पिताजी का नाम क्या था? धनीमल। अमित की छोटी बहन है, उसका नाम क्या है? मधु। तो जो इतने कैरेक्टर के बारे में हम जान चुके हैं, तो एक पेज पर आप लिखते जाइए और उनकी क्या रोल है, उनका किन से क्या रिलेशन है, वो आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्या हो जाते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है अभी आपका 10th है ना। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। माताजी के कहने में आकर उसके पिता भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट लाइंस है, उसको अंडरलाइन कर लेना। ओके। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है, वहां पर आप उस को अंडरलाइन करें, या अपने जो मार्कर है किसी से भी आप क्या करेंगे, उसे हाईलाइट कर लेंगे, जिससे आप फिर से एग्जाम के लिए रिवाइज करेंगे तो आपका उस चीज पर ध्यान जाए कि आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ क्या बता रहे हैं देखो, कि जो धनीमल जी थे ना, जो कश्मीरी सेब का जो पेटी लेकर आए थे, और अमित को इस बात से ऑब्जेक्शन था, तो उस दिन वो किस बात के लिए आए थे? कि शादी, सॉरी शादी की नहीं हम बोल सकते अभी, देखने के लिए जो फर्स्ट मीटिंग थी सरिता के साथ, उसकी डेट फिक्स करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर सरिता को दिखाने की जो डेट फिक्स हुई थी, आज उसी दिन की वो बात हो रही है यहाँ पर, कि वो दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अब जाने वाले हैं, और यहाँ पर काफी एक्साइटमेंट है उनके घर में जाने से पहले, वो काफी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। विशेष का मतलब उसके ऊपर क्यों ज्यादा यहाँ पर दिया गया ध्यान, क्योंकि जो
पूरी जो प्लानिंग एकदम से पूरा जो दिशा परिवर्तन जो हो गया था ना, जहाँ मीनू के घर पे रिश्ता होने वाला था, अब वो रिश्ता कहाँ होने जा रहा है? सरिता के घर में। तो ये पूरा टोटली जो लाइफ में चेंज आ गया अमित की एक तरह से, वो किसने परिवर्तित किया? देखा जाए तो मेन जो है इसमें हेड का जो काम कर रहे हैं वो माताजी हैं, और माताजी की ही इच्छा थी, चाह थी कि ये धनीमल जी के घर से रिश्ता जुड़े। तो यहाँ उनमें स्पेशल क्या हो रहा है? आपको एक्साइटमेंट बोल सकते हैं, उत्साह नज़र आ रहा है, जोश नज़र आ रहा है कि हाँ, मैंने जो प्लानिंग की वो सक्सेस रही। जब हम कोई भी योजना बनाते हैं और वो सफल होती है तो हर कोई मतलब खुशी होगा, अपनी जो प्लानिंग है उसमें अगर सक्सेस रहता है तो। माताजी के कहने में आकर उसके पिता भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। जैसा कि एक तरह से जो पिताजी थे, वो पूरा उनको सैटिस्फैक्शन था मीनू से जब बात की उन्होंने, मीनू के घरवालों से जब मिले, तो उनको बिल्कुल ये नहीं था कि हाँ 1% भी वो मना करेंगे इस रिश्ते के लिए। लेकिन जैसे ही धनीमल जी उनके घर पर आए थे, तो उनके पिता का जो माइंड वॉश एक तरह से हम बोल सकते हैं जो बिल्कुल उनका दिमाग में मतलब किस तरह से उनके चेंज किया, किस तरह से उन्होंने धनीमल जी की बेटी के बारे में बातें की कि पिताजी भी इम्प्रेस हो गए माताजी की बातों से, और वो वहां रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माताजी के कहने में आकर उसके पिताजी भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। अब मधु को भी लग रहा था, जो अमित की छोटी बहन है, कि हो सकता है कि फोटो में उतना अच्छा भाभी नहीं दिख रही हूँ। कभी-कभी होता है कि फोटो किसी की अच्छी नहीं आती है, लेकिन रियल में क्या होता है, कुछ अलग ही दिखते हैं ना उनका बिहेवियर बात करने से। तो मधु में भी एक्साइटमेंट थी कि चलो कोई भी हो, अ, भैया से रिश्ता होने वाला है और जो भी भाभी आएँगी, तो एक होता है ना कि हाँ, चलो हमारा फर्स्ट मीटिंग अच्छा रहे तो आगे भी रिलेशन हमारा उतना ही अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट मीटिंग जितनी पॉजिटिव अच्छी रहेगी, उतने ही क्या रहेंगे, रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। तो वही फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो वहाँ पर यहाँ अच्छी मीटिंग करने के लिए मधु भी क्या है, एक अलग ही एक्साइटमेंट के साथ में वहाँ पर जाती है। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे, सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी थी। अब यहाँ पर सब कोई रेडी है एक न्यू रिलेशन के लिए, एक नया रिश्ता बनाने के लिए, और अगर कोई नहीं रेडी है तो वो कौन है? सिर्फ ओनली अमित ही ऐसा व्यक्ति है, पर्सन है इस घर में, ऐसा फैमिली मेंबर है जो इस रिश्ते से खुश नहीं है, वो नाखुश है। उसके चेहरे पर क्या दिखाई दे रही है? ओनली उदासी ही नजर आ रही है, सैडनेस नजर आ रही है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है उसके अंदर, कोई जोश नहीं है। वो बेजान नज़र आ रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई भी इच्छा ही नहीं है इस रिलेशन को स्टार्ट करने की। इस कल्पना मात्र से ही वह उदास था कि उसके माता-पिता उसे एक धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते थे। तो यहाँ पर वो जो फीलिंग्स थी, वो थोड़ा-सा जो फादर-मदर है उनके लिए थोड़ी नेगेटिव उसकी फीलिंग्स आ रही है। कहीं न कहीं वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है कि उसके माता-पिता, उसके खुद के माता-पिता इतने नेगेटिव कैसे हो गए कि उसके इच्छा के बारे में भी नहीं सोच रहे या उसकी इच्छा भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ़ अपनी इच्छाओं को क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं उसके ऊपर ना। एक तरह से उसे फ़ोर्स किया जा रहा है शादी के लिए, तो उसे ऐसे मतलब वो इरिटेट जैसा फ़ील कर रहा है अपने आप को, किसी मतलब फ़ोर्सफुली उसे जो काम करवाया जा रहा है, लेकिन वो करने की इच्छा नहीं है, जाने की इच्छा नहीं है, वो सरिता से नहीं मिलना चाह रहा है। मनुष्य नए-नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज हुई। अब यहाँ पर घर के सभी सदस्य नए-नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पर क्या है, एवरी पर्सन जो फैमिली मेंबर है वो रेडी है, और यहाँ पर कौन आया है देखो, तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज हुई। तो गेस्ट आए हैं, अब देखते हैं कौन कहाँ पर आया है। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लिवाने के लिए कार लेकर आया था। तो यहाँ पर जो सॉरी, सरिता को देखने जाने की जो योजना थी कि अमित और उनकी फैमिली उनके घर जाने वाली थी, तो यहाँ तक धनीमल जी ने क्या किया है, उनके घर पर ही गाड़ी भेज दी है। क्या भेज दी है यहाँ पर? गाड़ी भेजी है। 1 सेकंड। हुँ, ओके। हाँ। तो यहाँ पर जो धनीमल जी हैं
उन्होंने उनके घर पे क्या भेजी है? गाड़ी भेजी है विद ड्राइवर, कि ड्राइवर उनको क्या करे? उनके घर पर लेकर जाए। किसको देखने के लिए? सरिता को देखने के लिए। तो यहाँ पर यह सब देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफ़सर से कम नहीं हैं। तो मतलब यहाँ पर जब ड्राइवर लेने के लिए आ गया है उनको, तो जो अमित के पिताजी हैं मायाराम जी, उनकी फीलिंग्स क्या हो रही है? जैसे कि एक अपने आप को एक अच्छे स्पेशल ऑफिसर जैसा वो फ़ील कर रहे हैं। एक ग्रेट पर्सन, जैसे कि कोई एक चीफ गेस्ट को लेने के लिए जैसे गाड़ी भेजी जाती है, उसके समान ही क्या है उनको ऐसा रियलाइज़ेशन हो रहा था, ऐसे फीलिंग्स आ रही थी। वो बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे थे, गुड फ़ील कर रहे थे उसमें। ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कब इनको अफ़सर जैसी फीलिंग्स आ रही थी, इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान देना इन वर्ड्स पर। कब वो फ़ील कर रहे थे। कोठी का दरवाज़ा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हों। अब जैसे ही ड्राइवर वहाँ पर उनको लेकर जाता है सरिता के घर, धनीमल्च के घर, तो वहाँ का वो सीन बता रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स कैसी थी, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, घर कैसा था, वो सभी। तो वहाँ कोठी का दरवाज़ा खुलते ही, तो मतलब जब भी अगर आपको कोठी वर्ड मिलता है, उसका मतलब होता है बिग हाउस, ना, बड़ा घर, बड़ी हवेली, उस तरह से। तो जो उनका एक तरह से पैलेस, महल टाइप बोल सकते हो, या बिग हाउस, ठीक है? तो वहाँ पर जब वो बड़ा-सा दरवाज़ा खुलता है, ठीक है? जो मेन दरवाज़ा खुलता है उस घर का, बिग हाउस का, तो सबने अंदर प्रवेश किया। एक साथ टुगेदर वो क्या करते हैं, वहाँ एंटर करते हैं। उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हों। तो जैसे कि बड़े घर घर में आप देखते हो, जो बड़े पैलेस वगैरह होते हैं, वहाँ एंटर करते ही बड़ा दरवाज़ा, फिर गार्डन-वार्डन, ना? और अच्छे से आपको क्लीनिंग वहाँ मिलेगी, अच्छी टेबल चेयर रखी हुई रहेगी ना, तो अच्छा डेकोरेशन किया हुआ रहेगा। तो वैसा ही कुछ सीन वहाँ पर अच्छा उनको फ़ील हो रहा था, एंटर जब कर रहे थे, तो थोड़ी पॉज़िटिव वाइब्रेशन आ रही है। और कैसा लग रहा है उनको? जैसे वो स्वर्ग पहुँच गए हैं। स्वर्ग मीन्स क्या होगा? हेवन, ठीक है? तो यहाँ पर उनको स्वर्ग जैसी फीलिंग आ रही है। कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान बिछी थी। तो यहाँ मखमल का मतलब क्या है? जो वेलवेट रहता है, तो वो कैसा होता है? सॉफ्ट रहता है। यस, उसी के समान जो लॉन, जो गार्डन में क्या है? ग्रास लगी हुई है, घास लगी हुई है आउटसाइड एरिया में। तो वहाँ पर उनको कैसा फ़ील हो रहा है? काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है देखकर, फ्रेशनेस जैसी फ़ील हो रही है। लॉन में बेंत की सुंदर रंग-बिरंगी कुर्सियाँ पड़ी थी। तो जैसा कि आप देखते हैं गार्डन वगैरह में जो बेंत होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि लकड़ी जैसे सामान ही क्या होती है, जो अपने कोकोनट ट्री में या उनकी लीफ से जो तैयार, या ड्राई बैम्बू ट्री की जो रहती है, उनसे जो बेंत से जो लकड़ी की ही रहती हैं, उनसे वो तैयार की जाती हैं। उन उनसे जो कुर्सियाँ और मेज़ तैयार की जाती है ना, वो वाली कुर्सियाँ उस टाइप की, डिफरेंट टाइप की, वो वहाँ पर रखी हुई थी गार्डन में, लॉन में। रंग-बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में चार चाँद लगा रहे थे। अब साथ ही उस गार्डन में क्या है, जैसे आप देखते हैं कि पार्टीशन बनाए रहते हैं ना, और उन पार्टीशन में आप देखते हो कहीं पर रोज़ प्लांट लगे हुए हैं, कहीं पर लिली है, कहीं पर ना तो मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, कहीं आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट घर में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स लगाते हैं। तो उसी के समान वहाँ पर भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन करके डिफरेंट डिफरेंट कलर, साइज़ और सो मेनी फ्लावर प्लांट्स वहाँ पर लगे हुए थे, जो देखने में काफ़ी ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। और सोचो, यहाँ पर सो मेनी टाइप्स फ्लावर वहाँ गार्डन में जब लगाए हुए, तो उतने ही तरह की वहाँ खुशबू भी आएगी। तो एक जो मिक्स, जो वहाँ पर एक खुशनुमा माहौल, प्लेज़ेंट जो एनवायरनमेंट फ़ील हो रहा है सभी को, जैसे स्वर्ग में वो आ गए हो। तो खुशबू चारों तरफ फूलों की महक रही है और काफ़ी अच्छा उन्हें फ़ील हो रहा है। रंग-बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में 4 चाँद लगा रहे थे। तो 4 चाँद लगाना मतलब उनकी जो घर तो ऑलरेडी सुंदर था ही, उनका डिज़ाइनिंग जो घर था काफ़ी अच्छा, जो स्टाइलिश घर हम बोल सकते हैं, वो तो अच्छा था ही, बड़ा था, ना? लेकिन साथ ही उसके सामने जो गार्डन वगैरह है, डिफरेंट टाइप फूल्स, ये क्या कर रहे हैं, उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। उसमें 4 चाँद लगा रहे हैं, ना? उसकी जो ब्यूटी है उसको
को और निखार रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उन सभी को वहाँ पर एंटर करते हुए। तभी क्या होता है, उनके जो ड्राइंग, 1 मिनट, उनके जो ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला, धनीमल जी बाहर आए, उन सबका विशेष स्वागत किया गया। अब यहाँ पर जैसे ही ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला ना, ड्राइंग रूम मीन्स लिविंग रूम जो रहता है, अब वहां का जब ओपन होता है, डोर डोर जब ओपन करते हैं, धनीमल जी बाहर आए। फर्स्ट कौन आया है उनका वेलकम करने के लिए? धनीमल जी। धनीमल जी सरिता के फादर, लड़की के पिताजी। उन सबका विशेष स्वागत किया गया। और उन लोगों ने क्या है, जैसे स्पेशल स्वागत कैसे होगा, उनको जो गुलदस्ते होते हैं, फ्लावर्स देकर इस तरह से उनका वेलकम किया गया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे और जो सर्वेंट थे वो किस में थे? जैसे आप देखते बड़े बड़े घरों में एक उनकी यूनिफॉर्म होती है, चाहे कहीं पर आप क्लीनिंग के लिए ब्लू कलर की आप ड्रेस देख सकते हैं, वॉचमैन होगा तो अगर आपको ये उनकी चॉइस हो सकती है कि कहीं आपको ब्लू, कहीं पर ग्रे कलर, कहीं पर ना जैसे पुलिस वगैरह की आप देखते हो खाकी ना, उस तरह की वर्दी आपको मिल सकती है। तो उनकी वर्दी वर्दी मतलब उनकी यूनिफॉर्म थी, वो डिफरेंट कलर की, एक जैसी सर्वेंट की, सभी एक सर्वेंट की एक जैसी यूनिफॉर्म वहां नजर आ रही थी, दिखाई दे रहे थे, पता चल रहा था कि ये यहाँ के हेल्पर हैं, नौकर हैं। अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल व मेवा उनके सामने रखे गए। अब यहाँ पर जैसे ही वो वहां पर उनको बैठाया जाता है लिविंग रूम में, तो उनके लिए वहां पर जो भी मिष्ठान है, स्वीट्स हैं, डिफरेंट वैरायटी, और उसमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मेवा मीन्स ड्राई फ्रूट, फल मीन्स फ्रूट, उनके सामने प्रेजेंट किए गए, लाए गए, रखे गए वहां पर उनके लिए। और साथ ही क्या है, उनके सामने ये सब तो रखा ही, साथ ही परंतु सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की। देखो ये सब रखा तो गया वहां पर, लेकिन किसी ने खाना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट किसको देखना है? सरिता। तो पहले के लोग क्या होते थे कि जब तक रिश्ते की बात क्या होगी क्या नहीं होगी, जब तक फाइनल नहीं होती, कोई भी उस घर से कुछ खाता नहीं है ना, जल्दी से कोई नहीं खाना चाहेगा कि नहीं, पहले बात क्या होती है उसके अकॉर्डिंग। तो वहां पर वो सभी सरिता के आने का वेट कर रहे हैं, सबके अंदर वही क्यूरियोसिटी है, कुछ टेंशन हम बोल सकते हैं कि जब तक काम नहीं होता तब तक सभी को टेंशन तो रहती ही है ना, कि कैसी रहेगी फर्स्ट मीटिंग, क्या इंप्रेशन रहेगा, उनका माइंड क्या रहेगा, वो सभी। तो यहाँ पर तभी क्या होता है, देखो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, ये कैसे मिल रहे हैं सभी, आप देख सकते हो खाकी वर्दी, कैसा कलर दिखाई दे रहा है पिक्चर में, कलरफुल पिक्चर है, जिसमें आपको इजिली आइडेंटिफाई आप कर पा रहे होंगे, पहचान पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी तभी क्या होता है, मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। अब यहाँ पर सभी खाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, लेकिन उनको जो पिताजी हैं, अमित के पिताजी काफी मतलब हम बोल सकते हैं कि समझदार, इंटेलिजेंट है वो, और वो चाहते हैं कि पहले कुछ बात हो जाए, कुछ हम जो किस जिस काम से आए हैं वो पहले करें, और उसके बाद हम मीटिंग तो चलो चलती रहेगी, बातें तो होती ही रहेंगी। तो वो सरिता को बुलाने के लिए कहते हैं अपने धनीमल जी को। और साथ ही क्या होता है, सरिता को कमरे में बुलाया गया, उसके साथ उसकी चाची भी आई। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले से धरती खिसक गई। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की, नाक नक्स में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी, रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ था। अब देखो यहाँ पर क्या एकदम से मतलब जो चीजें हैं अब क्लियर होगी, आपको और ज्यादा समझ में आएगा कहानी में क्या टर्निंग ट्विस्ट पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो माता जी थी वो काफी प्रशंसा कर रही थी घर पर, जब दोनों की फोटो देखती हैं। अब फोटो तो क्या होता है आपको पता ही है, आजकल कितने है ना स्मार्टफोन और कितनी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, और उस टाइम पर भी ऐसा नहीं कि फोटो पहले के टाइम पे अच्छा नहीं निकाला जाता था, फोटो डिफरेंट होता था, देखने में जो फेस टू फेस होते हैं वो कुछ रियलिटी अलग होती है। तो वहां पर पहले के टाइम की भी देखो यहाँ पर बातें क्लियर हो जाएंगी कि उस टाइम पे भी जो फोटो थी वो कितनी अच्छी ली गई थी। लेकिन अब जब वो वहां पर आई है ना, फेस टू फेस जब मिल रहे हैं, और उसके साथ में उनकी चाची भी एंटर की है। चाची का मतलब कौन होता है? जो उनकी अंकल मिसेस है, जो उनके फादर की जो यंगर ब्रदर है, उनके फादर के, उनकी जो मिसेस है उनको आंटी यहाँ पर बोला गया है, चाची।
सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले धरती खिसक गई। अब चाची के साथ वो एंटर की वहां पर, लेकिन जैसे ही सरिता के फेस की तरफ उनका ध्यान जाता है, अमित का ध्यान जाता है, तो उनके पैरों तले क्या खिसक गई है, धरती खिसक गई है। उसका मतलब क्या होता है, मतलब कि जो सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट चीजें मिली। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जितना फोटो में वो स्मार्ट दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी, उससे तो बिल्कुल वो विपरीत थी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो दिखाया गया था वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग था। तो यहाँ पर कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की। अब उनकी मदर थी जो फर्स्ट उनके लिए तारीफ कर रही थी, तो उनके जो मदर के डायलॉग्स थे वो माइंड में रिवाइज हो रहे हैं। और फिर अब क्या हो रहा है, नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। मतलब बाकी सब छोटा छोटा था, कोई मतलब अच्छा नाक नक्श का शेप नहीं बोल सकते हैं, और कहीं कुछ अट्रैक्शन नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ठीक है, मतलब हम इतने किसी के लिए नेगेटिव बातें भी नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर कहानी के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिख रही थी, अच्छी नहीं दिख रही थी। अब जैसे कि मीनू भी क्या थी, उतनी ब्यूटीफुल भी नहीं थी, लेकिन उसके नाक नक्श अच्छे थे। हाँ, तो मतलब उस वो भी इतनी फेयर कलर नहीं थी, लेकिन मीडियम थी। पर यहाँ पर मीनू के साथ कंपैरिजन करते हुए कह रहे हैं कि जैसे मीनू देखने में फिर भी अच्छी लग रही थी ना, उसके नाक नक्श की वजह से हम बोल सकते हैं, बाकी चीज़ों की वजह से। पर इसके नाक नक्श जो हम बोलते हैं ना कि फेस का जो स्ट्रक्चर, जो शेप है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, फेस कट कैसा है, वो सभी। तो वो उतना अच्छा नहीं लगा, अमित को अच्छा नहीं लगा यहाँ पर, क्योंकि हम अमित के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं यहाँ पर। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ था। अब यहाँ कलर की भी बात की गई है कि सम टाइम बोलते कि कलर कोई बात नहीं है ना, नाक नक्श अच्छे हुए तो भी अच्छी लगती है, तो लेकिन यहाँ नाक नक्श भी अच्छे नहीं है और कलर भी उससे ज्यादा डार्क है ना, थोड़ा सा काली, हम बोल यहाँ पर वर्ड नहीं आया है, लेकिन उससे ज्यादा गिरा हुआ बताया, उसका मतलब है थोड़ी और डार्क है ना, उसके कंपेरिजन में वो थोड़ी सांवली हम बोल सकते हैं। गिरा हुआ था, गिरा हुआ का मतलब थोड़ी और डार्क, थोड़ा और, है ना, समझ गए होंगे आप। तो उतनी मीनू से कंपैरिजन में वो मीनू ही फेयर लग रही है वहां पर। ओके। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। अब मदर के पास जो अमित की मदर है, उनके नियर जो चेयर रखी हुई थी, उसी पर सरिता जाकर बैठी है, उधर ही बैठाया गया उसे। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी। अब मदर तो बिल्कुल मतलब उनसे जो शक्ल सूरत और उनसे तो वो कुछ उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जो मेन उनकी इच्छा थी क्या थी, पैसा, जो उनके पास धनीमल जी के पास था या दिखाई भी दे रहा था घर में, जैसे उन्होंने देखे सर्वेंट वगैरह या उनका बड़ा घर, तो वो ऑलरेडी इम्प्रेस थी ही, और काफी इम्प्रेस अब आने के बाद हो चुकी है, जिस तरह से उनका वेलकम किया गया काफी अच्छे तरीके से। तो सरिता वो अच्छी दिख रही है, बेकार दिख रही है, उनसे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई नाता ही नहीं है, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा जितना अमित को फर्क पड़ा। जैसे अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई, मिस उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, इस चीज से काफी वो हर्ट हुआ है ना, क्योंकि उसी की शादी होनी है, तो जिसका रिलेशन ज्यादा मतलब मेन अगर देखेंगे तो उसकी बात हम करेंगे यहाँ पर। तो अमित को पसंद नहीं है, माँ को फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको पैसों से लेना देना सब कुछ, तो वो आराम से एंजॉय कर रही है, बातें कर रही है, उन्हें उसके उस रूप में ही सुंदरता नजर आ रही थी। तो मेन जो जिस तरह से वो अट्रैक्ट थी पैसों की वजह से, तो वो पैसे की चमक ही क्या है उन पर, सरिता पर दिखाई दे रही है। किसको दिखाई दे रही है, उनकी मदर को। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे, लेकिन मधु जो है, वो होते ना एक सिस्टर और ब्रदर का जो बॉन्डिंग, उस वजह से वो बहन समझ गई है कि भैया को बिल्कुल भी सरिता पसंद नहीं आई है। इसलिए वो बिल्कुल भी क्या है, जब अमित भैया वहां शांत बैठे हुए हैं, उनके फेस को देखकर वो समझ गई कि उनके डल सैडनेस, और इस वजह से वो कोई भी एक्साइटमेंट वहां नहीं दिखा रही है। और रियल में मधु भी सरिता से मिलकर खुश नहीं हुई, क्योंकि जो पिक्चर भेजी गई थी वो काफी अलग थी, जमीन आसमान का अंतर था। तो वहां पर इसलिए उसे एक तरह से धोखा जैसा लग रहा था, तो वो चुपचाप बैठ गई है, जैसे बोलते ना सांप सूंघ गया हो, वैसे ही एक सदमा लग जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो काफी दुखी है यहाँ आकर कि शायद आना ही नहीं चाहिए था, आने पर ही वो अफसोस जैसा फील कर रही है।
माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। किसके दिल में? अमित और बहन का भी आप मान सकते हो यहाँ पर कि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि माँ इतना क्यों इनके साथ में घुल मिलकर बातें कर रही है। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें? अब अमित मन ही मन सोच रहा है कि देखो कैसी माँ है। मतलब अच्छा लगा है, माँ को समझ नहीं आया मुझे, क्यों इतना खुश है माँ। क्या सरिता मीनू से ज्यादा सुंदर लगी माँ को? अब अमित को देख देख कर लग रहा है कि रियल में मदर की ये वाली चॉइस है। मतलब मैं अभी तक कुछ गलत सोच रहा था इसका मतलब। तो माँ को मतलब सरिता से ज्यादा ये अच्छी मीनू से ज्यादा अच्छी ये सरिता लगी है। कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई, लेकिन अब थोड़ी देर बाद कुछ सोचने के बाद, कंक्लूजन निकालने के बाद निष्कर्ष उसने निकाला कि मम्मी को, जो माता जी हैं, जो मदर हैं, जो अमित की मदर है, उनको सरिता क्यों पसंद आई होगी। तो उनको पता चला अमित को कि पैसे के कारण ही क्या है, वो सुंदरता बढ़ गई है। वो इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि वो क्या है, उसके पास पैसे अधिक हैं। ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। अब यहाँ पर साथ ही पैसों से रिलेटेड आप बोल सकते हो कि अगर आपके साथ भी कोई चीज ऐसी हो तो आपके मन में भी होगा ना कि माता पिता पैसे के लिए, क्या मेरी इच्छा पूछना भी जरूरी नहीं है, या क्या पैसों के लिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं सोचते हैं कि उनके लिए क्या गलत क्या सही। तो इस तरह से रिलेटेड ऐसे सो मेनी क्वेश्चन के माइंड में आ रहे हैं। किसके मन में? अमित के मन में आ रहे हैं अपने माता पिता को लेकर, कि जैसे कि इसी दिन के लिए मुझे पाला पोसा था, या है ना, जैसे एक बलि देने के लिए एक बकरे को खूब खिलाया जाता है, क्या इसी तरह से मेरा पालन पोषण या इस तरह से इसी दिन के लिए टेक केयर की गई थी। तो वहां थोड़ा उसे गुस्सा बोल सकते हो, मन से थोड़ा सा दुखी है, वो काफी चीजें उसके मन में घूम रही है। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिए। अब वहां पर क्या हो रहा है कि जो धनीमल जी और मायाराम जी ने आपस में थोड़ा डिस्कशन किया धीरे से, और फिर वो सभी क्या है, चुपचाप से वहां पर से उठकर कहीं और दूसरे प्लेस पर जाने लगते हैं। अमित व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया है। अब यहाँ पर जो लड़का लड़की है, जिनकी मैरिज की बात चल रही है, उन दोनों को क्या है, कुछ टाइम दिया गया एकांत में ना, कि वो जो इम्पोर्टेंट उनकी जो लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एक दूसरे से करने हैं, तो वो एक दूसरे से बात कर सके। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अब जो लड़का है वो पहले प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, जैसे पहले पुरुष प्रधान समाज हमारे यहाँ पर पुरुषों की जो मौके हैं वो पहले दिए जाते थे। तो फर्स्ट लड़का ही हर चीज में आगे पहल करता था, चाहे वो पूछना है, जाना है, डिसीजन लेना, निर्णय, हर तरह से। तो यहाँ पर हम पहले के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे, तो यहाँ पर अमित ने पूछा है पहला प्रश्न। आज तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन करते थे पहले के टाइम पर लड़के ही ज्यादा करते थे। लड़कियां हाँ नहीं इतना ही उत्तर देती थी। वो ज्यादा सवाल करने का समझ लो उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स पहले ही डांट कर रखते थे कि अरे तुम्हें कोई सवाल नहीं करने हैं ना, तुम्हें लिमिटेड बातें करनी है, तुम्हें उतना ही कहना जितना पूछा जाए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस लड़कियों को मिले हुए रहते थे। तो यहाँ लड़के ने पूछा है, सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा, आपकी किस चीज में रुचि है? जैसा कि वहां पर मीनू से भी उसने ये प्रश्न पूछा था, सेम प्रश्न यहाँ पर उसने किया है। अब यहाँ सरिता ने तपाक से क्या जवाब दिया, देखो। तपाक से मतलब तुरंत, क्विकली उसने आंसर क्या किया है, तुरंत जो उसने रिएक्ट किया है, जी मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। तो यहाँ पर उसका इंटरेस्ट किस में बताया है? जो पेंटिंग है, पेंटिंग सभी को पता ही है, अ, और कार ड्राइविंग, दोनों ही इंग्लिश में आप समझ सकते हो। विशेष रुचि है मतलब स्पेशल, जो मेन, बाकी चीजों में भी इंटरेस्ट है, लेकिन जो मेन इन दो चीजों में उसको स्पेशल, उसका ज्यादा फोकस इन चीजों पर रहा है, स्पेशल अटेंशन इन चीजों में रही है, उसका इंटरेस्ट ज्यादा इसी में है। इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होंगी। अब सेकंड क्वेश्चन था अमित का कि चलो आप ये तो बाहर के काम हुए, या फिर चलो साइड का इंटरेस्ट है, लेकिन मेन आप घर के काम तो कर ही लेती होंगी, क्योंकि लाइफ में जो हमें घर में रहना है, जिस घर में रहना है उससे रिलेटेड 10 काम होते हैं, तो वो भी आप मैनेज कर ही लेती होंगी जब आपको बाहर की ये चीजें या कार ड्राइविंग या एक्स्ट्रा इन चीजों में इंटरेस्ट है। तो अमित ने पूछा इस तरह से इनडायरेक्ट वे में, मुझे घर के काम नहीं आते, घर में चार चार नौकर हैं, काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि नहीं, सरिता ने निसंकोच जवाब दिया। अब यहाँ पर देखो,
जिस तरीके से वो अमित थोड़ा झिझकते हुए उस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है, लेकिन उसने एक बोल्डनेस के साथ आंसर दिया है, ना काफ़ी कॉन्फिडेंटली, उसको बिल्कुल ये शायनेस नहीं कि मैं क्या आंसर दे रही हूँ या उस तरह से। तो उसने आराम से बिंदास कहा कि घर के काम नहीं आते हैं मुझे और मेरे घर में तो ऑलरेडी क्या रहते हैं 4-4 नौकर रहते हैं, मीन्स 4 नो सर्वेंट है, असिस्टेंट है, तो मुझे काम की ज़रूरत ही क्यों है? काम करने की कोई नीड्स ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतने सर्वेंट है घर में और साथ ही वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि नहीं है और वो साथ में उसने ये भी क्लियर कर दिया कि सर्वेंट की बात नहीं है, वैसे मुझे खुद से भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कभी चाहा भी नहीं कि मैं घर के काम करूँ और मैंने किए भी नहीं है। तो उसने एकदम क्लियर मना कर दिया है। तो आप इससे समझ सकते हो कि उसने फ्यूचर में उससे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती या फिर ये बोल भी नहीं सकते हैं कि आप घर के काम करना है ना? तो उसने क्लियर कर दिया कि शादी के बाद भी मैं नहीं करने वाली हूँ। सरिता ने निसंकोच जवाब दिया। निसंकोच मतलब बिना झिझक के, विदाउट फियर, काफ़ी कॉन्फिडेंटली उसने ये सब क्लियर किया है लड़के को, अमित को। शादी के बाद यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेंगी? तो अमित ने भी काफ़ी विश्वास के साथ ही पूछा क्योंकि आगे उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। पूरी लाइफ़ उसके सामने थी जिसके साथ उसको लाइफ़ बितानी है तो साथ में सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। बाद में इन चीज़ों को लेकर वो नहीं चाहता था कि घर में अशांति हो ना? तो घर के एनवायरनमेंट के लिए सब चीज़ें क्लियर पहले ही कर लें, तो वैसे समझदार है अमित। शादी से के बाद अगर आपको ये काम करने पड़े घर से रिलेटेड, तो उसने इनडायरेक्ट वे में पूछा कि अगर हमारी शादी हो जाती है सोचो और उसके बाद आपको घर के काम करने पड़े, है ना? तो क्या आप मैनेज कर सकती हो या कर सकती हो? इस तरह से उसने पूछा। अब सरिता क्या आंसर दे रही है देखो। सरिता तपाक से बोली, तपाक मतलब तुरंत। उसने बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ झिझकते हुए या फिर रुकते हुए थोड़ा टाइम लिया, नहीं। उसने तपाक तपाक मतलब जैसे एक बंदूक की जो गन से जो क्या निकलती है, गोली जो निकल रही है ना, बुलेट्स जो निकल रही है, तो उस तरीके से उसने क्या ना एकदम सुपर फास्ट तरीके से उसने आंसर दिया क्विकली। पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। तो उसने आराम से कहा कि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शादी के बाद हमारा ऑलरेडी डिस्कशन फादर से हो चुका है। वो मेरे साथ क्या भेजने वाले हैं? एक सर्वेंट भी भेजने वाले हैं और वही मेरी पूरी जो भी काम होंगे, अगर मुझे कुछ भी करने रहेंगे तो वो उसकी टेक केयर करेगा, देखभाल करेगा, मेरा काम पूरा वही देखेगा, करेगा। उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया। अब अमित को थोड़ा-सा एकदम मतलब शॉक्ड रह गया क्योंकि उनकी फैमिली में कभी उसने नहीं देखा, आस-पास या कहीं भी उसने ये नहीं सुना कि सर्वेंट कोई फादर भेज रहे हैं अपनी बेटी के साथ में, तो उस तरह उसको लगा कि ये क्या है? मतलब फर्स्ट टाइम उसने इस तरह का रिएक्शन सुना, देखा तो उसको समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे इस पे या क्या जवाब दे या क्या उसके आगे सवाल पूछे। मतलब एक तरह से साँप सूंघ गया हो, है ना? उसको समझ नहीं आया कि क्या बोलना है इस पर। तो उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया। भौचक्का मतलब एकदम सरप्राइज़्ड रह जाना, आश्चर्य रह जाना, हैरान रह जाना। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, "तुम्हारी एजुकेशन क्या है?" कुछ टाइम उसे लगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या पूछना चाहिए क्योंकि क्लियर हो गया काम तो वो नहीं करने वाली है। लेकिन एजुकेशन भी तो पता रहे कि उसने पढ़ा क्या है। चलो कोई बात नहीं बाहर की जॉब कर सकती है। वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सब कुछ हमेशा अच्छा रहे। हाँ, सब तो यही चाहेंगे कि कभी बुरे टाइम नहीं आए लेकिन वक़्त का कोई भरोसा नहीं है। तो उस टाइम पर एक लड़की अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहे तो बहुत अच्छा है। तो उसने सोचा चलो एजुकेशन के बारे में बात की जाए। तो उसने सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था वो पढ़ाई से रिलेटेड किया कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है? तुमने कितनी पढ़ाई की है? सरिता ने उत्तर दिया मैंने सेकंड डिवीज़न से बीए पास किया है। अब देखो मीनू वहाँ पर फर्स्ट जो उसको डिवीज़न आई हुई थी, फर्स्ट श्रेणी में उसने मतलब अपना रिज़ल्ट हर अभी तक की पढ़ाई की थी, एमए तक। और यहाँ पर उसने जो बीए की है, वो भी कौन-से डिवीज़न से? सेकंड डिवीज़न से मतलब चलो पढ़ना करके, है ना? तो पूरा मुश्किल से उसने सब पास किया सेकंड डिवीज़न से। तो पढ़ाई में भी उतनी अच्छी नहीं है, घर के काम तो उसको करने ही नहीं है और इस तरीके से आप देख सकते हो दिखने में भी वो उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो मीनू से हर क्वालिटी में वो क्या है? कंपैरिज़न किया जाए तो नीचे ही है, कम ही है। सिर्फ़ पैसों में ये ज़्यादा है ना इसके स्टेटस को अगर देखा जाए तो। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। तो जितना वो पूछ सकता था उतना उसने पूछा और उसी के बाद तुरंत बाद क्या होता है कि इनकी बातें समझ लो यहीं पर खत्म हो जाती है और तभी घरवाले जो भी रहते हैं फैमिली मेंबर वो उस रूम में वापस
एंटर कर जाते हैं, वापस वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। अब उसके बाद चलो सरिता को देखना वगैरह हो गया, तो उसके बाद जो भी उनको दिया गया था, है ना, सामने टेबल पे ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स और कुछ चीजें और खाने वाने की जो उनका लंच वगैरह तैयार किया गया था, वो सब वहां स्टार्ट हो जाता है, खाना वाना तैयार होता है। तो ये प्रोग्राम वहां पर कार्यक्रम खाने पीने का चलता है। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे। अब लड़के वाले भी कोई डिसीजन पर पहुंचे नहीं, तो वहां पर खाएं नहीं खाएं थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन धनीमल जी सभी को फोर्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं विशेष सभी से कि देखो आप इतने थके हुए हैं, इतनी दूर से आए हैं, तो खाकर तो आपको जाना ही है, खाना हमने आपके लिए विशेष तैयार करवाया। तो इस तरह से हम कोई भी गेस्ट हमारे घर में भी आते हैं, तो हम हमारी यही कोशिश रहती है कि चलो काम सेकेंडरी है, लेकिन आए हुए को हमारे घर से बिना खाए ना भेजें, अच्छे से उनको विदा करें। तो वही है कि वो भी उनका काफ़ी अच्छा ध्यान भी रखते हैं धनीमल जी। अमित का दिल अमित का दिल अंदर से कुछ खाने के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन जो अमित था, लड़का था, उसको यहाँ खाने का बिल्कुल भी मन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो इस मीटिंग से खुश नहीं था, सरिता से मिलकर खुश नहीं हुआ, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि उनके माता पिता ने सही किया, क्योंकि वो यहाँ तक कि माता पिता से भी थोड़ा सा होपलेस लग रहा था, मतलब पापा मम्मी ने ये डिसीजन क्या लिया है, या फिर क्यों इतने मतलब खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या पैसे ही सब कुछ है। तो वो थोड़ा डिप्रेस था वहां पर, इसलिए उसे खाने का मन नहीं करा। तो कोई भी इंसान हो, चाहे आप या मैं, कोई भी, जब हम खुश नहीं होते तो हमारा खाने का मन नहीं करता। हाँ, ये भी है, कुछ केसेस में ऐसा भी रहता है कि कुछ लोग टेंशन में रहते हैं तो बहुत ज्यादा भी खाते हैं। तो अलग अलग नेचर है, सबका अलग अलग तरीका होता है। जब टेंशन में रहते हैं तो अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग तरीका होता है, कोई रोता है, कोई बोलता है ज्यादा, कोई साइलेंट हो जाता है। तो वही अमित अभी साइलेंट है, उसका किसी से बात करने का मूड ही नहीं है एक्चुअली। परंतु उन सबके विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा, लेकिन सभी जैसे कि किसी को तुरंत पता भी नहीं चले या फिर सामने वाले टेंशन में ना आ जाए, तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो काफी समझदार, अच्छा है अमित का नेचर, और इसलिए बड़ों के आग्रह करने पर, रिक्वेस्ट करने पर वो जो भी कुछ उसे दिया जाता है वो खाता है थोड़ा बहुत, उनका मान सम्मान रखने के लिए, कि किसी को हर्ट नहीं करना है। क्योंकि कोई भी लड़की हो तो उनके माता पिता के लिए वो बेटी अच्छी प्यारी ही होती है। तो वही है, धनीमल जी काफी रेस्पेक्टफुली उनके साथ बिहेव कर रहे, तो अमित भी उनका जो मान सम्मान है वो बनाए रखा, कि उनको भी बुरा ना लगे। सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रही। तो जो लड़की और लड़के के पिताजी हैं दोनों, मायाराम जी और यहाँ पर जो अ, धनीमल जी हैं, उन दोनों के बीच क्या हो रही है, बातें हो रही है। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया। अब यहाँ पर जो अमित के पिताजी हैं वो घर अपने घर पर आने के लिए क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं, अलविदा कहकर विदा ले लेते हैं वहां से। घर पर पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। तो जैसे ही वो अपने घर पर आते हैं, तब क्या हो रहा है, सब फैमिली मेंबर मीटिंग कर रहे हैं आते ही, और तुरंत इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन क्या सोच रहा है, कैसा उनको लगा, क्या डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कैसे। तो सबने सबसे पहले माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में, मतलब माँ को भी पता है, लेकिन यहाँ पर माँ ने किससे स्टार्ट किया है, क्या बुराई है सरिता में, मुझे तो अच्छी लगी देखने में। तो वहां पर उन्हें पता है क्या बुराई है, लेकिन फिर भी वो इसे इग्नोर करते हुए, बिल्कुल हल्के में लेते हुए, और कह रही है कि मुझे तो सरिता अच्छी लगी। तो वो अपना ओपिनियन दे दिया है कि मैं तो इस रिश्ते से खुश हूँ, रंग ही तो जरा गिरा हुआ है, क्या बात है, शादी के बाद तो निखार आता ही है रंग रूप में। तो कह रहे हैं कि लड़की जब मेकअप वेकअप करती है और शादी हो जाती है तो अपने आप ग्लो आ जाता है। अभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो निखार नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा फर्क पड़ता है। तो घर में जब रहेगी, अच्छे से तैयार होगी ना, सजेगी संवरेगी, तो काफी खूबसूरत लगेगी फिर उसके बाद। तो इस तरह से वो कहते हैं कि सरिता अच्छी दिख रही है, वो भी सिंपल तरीके से आप देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है, रंग ही तो जरा गिरा हुआ है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में उसने बताया, माँ ने बताया कि हाँ, थोड़ा रंग मीनू के कंपैरिजन में थोड़ा कलर गिरा हुआ है, मीन्स थोड़ा डार्क है, सांवली है, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या बात है, मतलब अगर कोई भी इंसान को देखोगे तो दो ही रंग बने हैं,
काले हैं या गोरे हैं, तो सभी तो गोरे नहीं होते हैं, हम भी इतने गोरे नहीं हैं, तो क्या हुआ? कलर तो भगवान की देन है। तो ये बात उनकी अच्छी लगी माताजी की। हमें पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए, लेकिन बस ये है कि वहाँ पर जो मदर है वो पैसों की तरफ जो इम्प्रेस हो रही है, इसलिए ये हमें साइड उतना अ, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर वो पैसों को छोड़कर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देती तो ज़्यादा अच्छा लगता। यस, तब हम मानते कि रियल में जो मदर है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें पता कि ये उनका जो रीज़न देने का कलर की तरफ अगर वो जा रही हैं, तो क्यों जा रही है? पैसों के पीछे। तो इसलिए हम उनको बिल्कुल हॉनेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो पैसे को छोड़कर फिर कलर की तरफ जाती कि हाँ, कोई बात नहीं, काले भी है तो क्या हुआ? हमें भेदभाव नहीं करना। तो बात रियली हमें बड़ी मज़ा आता है इस बात को करने में, अच्छा लगता। शादी के बाद तो निखार आता ही है रंग रूप में। पिताजी के मुंह से भी धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। तो जैसे डिस्कशन हुआ था वहां पर कि धनीमल जी कह रहे थे कि हाँ, बेटी के शादी में वो कितने रुपए लगाएंगे? 5 लाख। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो 5 लाख रुपए ही अमित को लगा कि पिताजी भी बोल रहे हैं 5 लाख रुपए ही, कि हाँ, अच्छी है, और माँ की बातों में ही वो हाँ में हाँ कर रहे थे। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, तो उन्होंने भी क्या बता दिया, पिताजी ने भी लड़की को अच्छी बताया है। क्या बुराई है उसमें? जहां तक रंग की बात है, इस दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला। देखो यहाँ पर भी बता दिया गया है कि रंग कितने होते हैं। अगर सोसाइटी में लोग को देखोगे तो 2 ही रंग नजर आते हैं, या तो फेयर या डार्क। शादी तो सभी की ही होती है, और ऐसा तो नहीं कि काले लोगों की शादी नहीं होती है क्योंकि उनकी क्वालिटी की वजह से या जो भी। तो यहाँ पर कहते हैं कि शादी सबकी होती है। अगर हमारा बेटा काला होता तो हम नहीं चाहते क्या, कि काले है तो क्या हुआ, बहू तो लानी है या फिर शादी करनी है, इस तरह से। पर पिताजी, यह तो कोई जरूरी नहीं है कि काली भाभी ही हमारे घर में आए, अमित की बहन मधु ने कहा। जो अमित है वो बड़ा भाई है, और उसकी बहन है वो क्या है, उससे छोटी है। तो कहीं ना कहीं वो उतना मैच्योर नहीं है, और हंसते हंसाते या इनडायरेक्ट वे में आप मान सकते हो कि उसने अपने भाई की बात ही कह दी, कि जरूरी तो नहीं कि हाँ भाई सबकी शादी होती तो हम काली भाभी ही लाएं, हमारे पास तो अभी ऑप्शन है, तो हम क्यों ना मीनू से ही शादी करवा दे भैया की। तो उसका भी कहीं ना कहीं इशारा कहाँ जा रहा है, मीनू की तरफ ही जा रहा है। तो वहां अमित नहीं कह पा रहा, लेकिन उसकी बहन ने बिल्कुल अपने भाई को सपोर्ट किया है। तू चुप रहे, तू क्या जानती है इस बारे में? पिताजी ने उसे यह कहकर चुप कर दिया। अब पिताजी को लगा कि बनता हुआ काम क्या है, ये बहन बिगाड़ देगी, तो उसे थोड़ा डांट दिया गया और कहा कि तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है सोसाइटी के कैसे काम होते हैं, तुम ज्यादा मत बोलो। तो उसे क्या है, चुप करवा दिया गया है, क्योंकि वो छोटी है और बड़ों की बातें हो रही है। तो कहा भी जाता है हमारे घर में कि बड़ों की बातों में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। तो क्यों नहीं बोलना चाहिए, आप समझ गए होंगे कि काम बनता हुआ बिगड़ ना जाए, क्योंकि अभी अमित चुप है। और चुप्पी का मतलब हम दोनों भी ले सकते हैं, कुछ लोग उसको हाँ में समझ सकते हैं, कुछ ना में, वो डिपेंड करता है ना। अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? पिताजी ने अमित से पूछा। अब क्लियरली क्या है, फादर ने सामने उसके ओपिनियन रखने के लिए कह दिया है कि चलो तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो, क्योंकि तुम्हारे जो विचार है वो मैटर रखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। और उसके बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हम तो जो भी चाहें, है ना, तो हमारे बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारे जो विचार हैं। अमित तो काफी उदास सा नजर आ रहा था, मतलब वो क्या बोले, क्योंकि फादर मतलब ऑलरेडी हाँ बोल चुके हैं और मैं ना कैसे बोलूं। तो वो काफी सैड था। उदासी भरे स्वर में बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मतलब वही है ना कि जो फादर मदर है, क्या उसे दिखाई नहीं दिया, या क्या उसकी एजुकेशन के बारे में नहीं पता? क्योंकि बायोडेटा जो रहता है उसमें सब कुछ लिखा होता है, लड़की की एजुकेशन लिखी होती है, फेस टू फेस वो मिलकर भी आ चुके हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बातें हो चुकी है। तो फिर क्या पूछ रहे हैं? मतलब आप सब कुछ जानते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे थोड़ा बुरा लग रहा है कि मैं बोलूं तभी आपको पता चलेगा। मीन्स अगर नहीं पता तो बात अलग है, पर पता होने के बाद भी माता पिताजी अगर मतलब कुछ नहीं पता, ऐसे अनजान जैसे दिखा रहे, तो वो थोड़ा काफ़ी उसे खराब लगता। तो कहता है कि मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है। इस बातों ही बातों में जब वो बेटा होकर समझ सकता है, तो देखो यहाँ पर उसे पता चल गया है कि माता-पिताजी ने क्या किया है, उसका विवाह
उनकी बेटी से करने के लिए ठान लिया, मीन्स डिसाइड कर लिया है। उन्होंने पूछा तक भी नहीं है। तो जहाँ जिस तरीके से वो वहाँ पर उनके घर में बातें कर रहे थे, वो इसी तरह से आगे की शादी की भी प्लानिंग उन्होंने कर ली थी। तो थोड़ा उसे बुरा लग रहा था, उसने कह भी दिया कि कहीं न कहीं आपने डिसाइड ही कर लिया है, मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? जहाँ तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अपना उसने ओपिनियन दे दिया है कि मुझे सरिता पसंद नहीं है। हाँ, मीनू के से नहीं करना चाहो, बात अलग है। कुछ और कहीं और देखना है, बातें करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सरिता उसे पसंद नहीं है, उसने मना कर दिया है। बेटे के ये शब्द सुनकर मायाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है। अब यहाँ पर अब थोड़ा-सा मायाराम जी को बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे पहले तो लग रहा था कि हाँ भई चुप है, शायद बेटा मान जाएगा या उसका हाँ में ही उत्तर रहेगा। लेकिन जब उसने क्लियरली ये कह दिया, तो अब उसे फ़ील हो रहा है, उन्हें फ़ील हो रहा है कि शायद हम जल्दबाज़ी कर रहे हैं या कहीं न कहीं हमने दबाव बना दिया है। तो उनको लग रहा है कि हाँ, शायद हमारी तरफ से कुछ ज़बरदस्ती हुई है, ज़ोर ज़बरदस्ती या फ़ोर्स हम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। तो वन टाइम उसे उन्हें ऐसा रियलाइज़ेशन हुआ कि हम जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मीन्स हम उनकी ज़िंदगी को एक मज़ाक में ले रहे हैं, एक जोक में ले रहे हैं। तो जो फीलिंग्स लेस होकर जो हम डिसीजन ले रहे हैं, वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। तो इसलिए अब थोड़ा-सा उन्होंने मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सीरियसनेस एक टाइम के लिए उन्होंने सोचा, उसके बारे में थिंक किया रुक कर इस बार जब उसने ऐसा रिएक्शन दिया तब। अभी इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। तो जैसे ही उसे लगा कि अब फिर से हस्बैंड चेंज ना हो जाए, मायराम जी के विचार ना बदल जाए, तो तुरंत ही उसने क्या किया है वहाँ पर बोलना शुरू किया। और क्या बोलना शुरू किया है देखो यहाँ पर, कहा कि हमारे समय में कौन-सा लड़के-लड़कियों को दिखाया जाता था, सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी। आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे हैं, बस हजारों कमियां निकालते हैं लड़कियों में। अब वो अपने टाइम की बातें कर रही हैं जब उनकी शादी हुई थी। और उनकी शादी कैसे हुई थी कि एक दूसरे को दिखाया नहीं गया था, बताया नहीं गया था और मिलवाया नहीं गया था, कोई बातें नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उनको पता ही नहीं था कि शादी किससे होने वाली। तो वो उस टाइम में चली गई है उनकी मदर और कहती है कि तुम तो अपने आप को लकी समझो कि तुम्हें मिलवाया तो गया, तुम्हें पता तो है कि तुम्हारी किससे शादी होने वाली है। हमें तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं रहती थी। ना हमें फ़ोटो मिलता था, ना हमें मिलाते थे, ना बताते थे। हमारी तो सिर्फ़ डायरेक्ट क्या हो जाती थी, शादी ही हो जाती थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब से ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है कि लड़के-लड़की मिल लें, बातें कर लें, एक-दूसरे को जान लें, तब से क्या हो गए लड़कों के नखरे हो गए हैं, लड़कियों में कमियाँ निकालने लग गए। तो वो बेटे को ही क्या बता रही है यहाँ पर, गलत बता रही है कि तुम सरिता में कमियाँ निकाल रहे हो, तुम्हारा नेचर अच्छा नहीं है, गलत है, तुम ये गलत कर रहे हो किसी लड़के के साथ। तो वो एक तरह से क्या दिखा रही हैं, अच्छी माँ बनकर दिखा रही कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी लड़की को। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। कुछ टाइम अमित का रिएक्शन उन्होंने जानने की कोशिश की कि अमित कुछ बोले, कुछ रिएक्ट करे। जब वो चुप था, तो फिर से मदर ने कुछ कहा, "क्या ज़माना आ गया है। आजकल के लड़कों-लड़कियों की पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं। मीन्स शादी को लेकर मतलब कुछ ज़्यादा ही क्या करने लगे हैं, बातें करने लग गए हैं खुलकर। जैसे आज हम जितना देख रहे हैं लड़के-लड़कियों को बात करते हुए, थोड़ा पीछे जाएँगे तो थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करते थे, थोड़ा सोचते थे, टाइम लेते थे और उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो शायद बिल्कुल भी वो रिएक्ट ही नहीं करते थे। जो माता-पिता ने कह दिया है, वही क्या है, सत्य है, सही है, उस तरह से। तो काफ़ी आज के टाइम के कंपैरिज़न में काफ़ी बदलाव आया है। ये बीच का टाइम हम मान सकते हैं, जो अमित की शादी का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत नखरे हो गए हैं, क्या ज़माना आ गया है। आजकल के लड़कों-लड़कियों को पूछो मत, मतलब दोनों की तरफ से ही क्या हो गए हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग गए हैं। जब से ये इनको छूट मिली है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि काफ़ी इनको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। उस तरह से मदर का कहने का मतलब था कि इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब मतलब ये अ, इतने मैच्योर नहीं होते हैं और सही डिसीज़न नहीं लेते हैं और काफ़ी सिर्फ़ दिखावे में जाते हैं। तो समझदारी से डिसीज़न लिए जाते हैं,
जल्दबाजी से या फिर एक ही चीज को सोचकर डिसीजन नहीं लेते हैं, हमें एडजस्टमेंट करना होता है। तो वो वहां पर मदर का कहना था। ये सभी व्यंग्य अमित चुपचाप सुनता रहा। तो जब मदर कह रही थी, तो मदर उनसे काफी बड़ी हैं एज में और माँ है, तो उस समय पे वो कुछ नहीं कहता है, चुपचाप मदर के जो भी विचार हैं, बातें हैं, वो सुनता है। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि माँ की बात का विरोध कर सकता। लेकिन अभी क्या है, एक तरह से हम इसको रेस्पेक्ट देना भी बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि अरे जब उसके साथ गलत हो रहा तो उसे अपनी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन हम पहले के टाइम को सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस कहानी को समझेंगे कि उसने क्यों नहीं कहा होगा ना, तो वो बीच का टाइम हम लेकर चलेंगे। उस समय पे बड़ों के सामने नहीं बोला जाता था। माँ के व्यंग्य उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे। हाँ, तो उसे ये डिफरेंशिएट कर पा रहा था कि कौन गलत है, कौन सही है, क्या माँ ये जो शब्द कह रही है कितने वाजिब हैं, सही हैं, करेक्ट हैं, और वो ये डिफरेंस कर पा रहा था। तो यहाँ पर वो सोचता है कि क्या विरोध करे, है ना? माँ का भी कैसे विरोध करे? माँ के व्यंग्य उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे। तो जैसे एक तीर या कोई भी शार्प चीज़ हमें हमारे अंदर आकर चुभती है तो हमें कितना पेन होता है, उसी के समान उसे भी पेन हो रहा था, दुःख हो रहा था इस बात का। परंतु वह इतना साहस न बटोर पाया कि माँ को कुछ कह सकता। तो बस वही था कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाया कि माँ है, और माँ के हृदय को जानकर वो क्या करता है? वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। कुछ कह सकता, अ, चुपचाप छोटा-सा मुँह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। तो वो होता है समटाइम कि हम क्या रिएक्ट करें इस पर? जब माँ, पिताजी हमारे अगेंस्ट सामने खड़े हैं, तो हम उनके खिलाफ कैसे हो जाएँ? तो वहीं वो थोड़ा-सा अभी रिएक्ट नहीं कर पा रहा। हम बोल सकते हैं अभी वो सदमे में है, दुःख में है, काफ़ी सैड है, और कभी-कभी कुछ लोग होते हैं जब ज़्यादा दुखी होते हैं तो वो कुछ बोल नहीं पाते। तो वहीं अभी अमित की हालत है, वो बोल नहीं पा रहा है, चुप है, और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में वो क्या रिएक्ट करता है, या फिर चुपचाप रहता है, या शादी का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम समझेंगे क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। यहीं पर हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। और एक बार और अपने आप से समझना, पढ़ना, जो भी वर्ड्स है क्लियर नहीं हो आप मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसके साथ में समझेंगे। थैंक यू।